इब्तदा है रब्बे जलील का बबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। ऐसे नाज़रीन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल ट्रुथ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज़ादी का महीना है, हम जश्न आज़ादी की तकरीबात मना रहे हैं और हम चूँकि हमेशा सच और हक़ पर मबनी बातचीत करते हैं, सारे सच, हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ आप तक लेकर आते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। आप अगर इस पर किसी किस्म की राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है, आप समझते हैं कि आपके लिए ये मुफीद और किसी और के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी हक़ और सच की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगस्त का महीना जब आता है तो लामहला ज़हन में क़याम पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, जश्न आज़ादी, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ और वो तमाम मज़ालम जो इस ख़ास महीना में मुसलमानों पर ढाए गए या फिर महाजरीन को जिन अक़ूबतों, ज़्यादतियों, जुल्म और जबर का सामना करना पड़ा, यकीनन एक दास्तान हमारे सामने आ जाती है। और इस सारे माहौल में, इस सारे मंज़र में मसीहियों का जो ख़ास किरदार इस हवाले से नज़र आता है कि बाब पाकिस्तान, जो आजकल वाल्टन का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो हमारे मसीही मिशनरीज़ थे जिनका ताल्लुक़ शोबाए सेहत के साथ था, उन्होंने वहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया जिसका मकसद हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन को इलाज मुआवजा और जो ज़ख्मी होकर आएँ उनके ज़ख्मों पर मरहम धरने के लिए, पट्टी करने के लिए और उन्हें दवाइयाँ देने के लिए वो कैंप तरतीब दिया गया। और उसी कैंप को बाद में फिर यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो आज लाहौर गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट के साथ नज़र आता है। नाज़रीन, 11 अगस्त को पाकिस्तान के अक़लियतों के लिए यौम अक़लियत के नाम से मंसूब कर दिया गया। सन 2009 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पाकिस्तान में मसीही वफाकी वज़ीर शहबाज भट्टी ने इस दिन को कायदे आज़म की उस तकरीर के साथ मौसूम किया जो उन्होंने दस्तूर साज असम्बली 1947 11 अगस्त को तकरीर की। उस तकरीर का मतन और उस तकरीर के ज़िमन में अगर हम आज के दिन की निस्बत जायज़ा लें तो दोनों में एक खुला तज़ाद नज़र आता है। यौम अक़लियत महज अक़लियतों के लिए मखसूस होकर रह जाता है, लेकिन जो तकरीर का मतन है, जो तकरीर का हवाला है, वो मसावात को फ़रोग़ देता है, वो रवादारी को फ़रोग़ देता है, वो आज़ादी को फ़रोग़ देता है, वो रियासती मामलात में तमाम शहरियों को बराबर की, मुसावात की, इक्वालिटी की और एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहने की दलील देता है। 11 अगस्त पाकिस्तान में ये दिन अमूमन यौम अक़लियत के तौर पर मनाया जाता है। तकरीरें होती हैं, सेमिनार होते हैं, वादे होते हैं
और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तारीख़ी तकरीर को याद किया जाता है। लेकिन आज मैं आप तमाम अपने नाज़रीन के सामने और पाकिस्तान की पूरी कौम के सामने, पाकिस्तान के हकूमती अदारों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या कायद आज़म ने 11 अगस्त को अक़लियतों के लिए कोई अलग पाकिस्तान मांगा था, या उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान का तकाज़ा किया था जहाँ पर तमाम शहरी बराबर हों? अगर जवाब बराबर शहरियत है तो फिर 11 अगस्त को सिर्फ यौम अक़लियत ही क्यों कहा जाता है? क्यों ना इसे यौम मसावात का नाम दिया जाए? नाज़रीन, मसावात, इक्वालिटी, बराबरी, सब शहरी बराबर हैं, सब शहरी के बराबर के हकूक़ हैं। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम से सिर्फ चंद यौम पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तूर साज असम्बली के पहले सदर मुंतखब होते हुए एक तारीख़ी ख़िताब फरमाया, जिसमें कायद आज़म ने फरमाया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यानी आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन कायद आज़म यहीं नहीं रुके, उन्होंने रियासत और शहरी की एक नई डेफिनेशन पेश कर दी। उन्होंने कहा कि वक्त गुज़रने के साथ मज़हब, ज़ात और अक़ीदे के इम्तियाज़ात रियासती मामलात में इस तरह बाकी नहीं रहेंगे। ये तकरीर आज भी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के सरकारी रिकॉर्ड में महफूज है। लेकिन इस तकरीर का शायद सबसे अहम हिस्सा वो है नाज़रीन, जिसे हमारी कौमी गुफ्तगू में निस्बतन कम दोहराया जाता है। कायद आज़म ने तसव्वुर पेश किया कि हर शख्स, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, ज़ात, अक़ीदा और मज़हब कुछ भी हो, वो सबसे पहले और सबसे आखिर तक पाकिस्तान का शहरी है। और यही मेरा भी सवाल है हर एक मजहबी अक़लियत के रहनुमा से, मजहबी अक़लियत के फ़र्द से, हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत के उन तमाम अदारों से जो कारहाए नुमायाँ सर अंजाम देते हैं रियासती अमूर में। वो सबसे पहले और सबसे आखिर तक पाकिस्तान का शहरी है और उसके हकूक़ बराबर हैं। यहाँ से असल सवाल पैदा होता है, अगर हर शहरी बराबर है तो फिर किसी भी शहरी को कमतर या दूसरा शहरी समझने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अब यहाँ एक तारीख़ी हकीकत समझना बहुत ज़रूरी है। 11 अगस्त 1947 कायद आज़म ने यौम अक़लियत का ऐलान नहीं किया था। 11 अगस्त को नेशनल माइनॉरिटी डे करार देने का फ़ैसला पाकिस्तान की हुकूमत ने 2009 में किया। सरकारी रिकॉर्ड भी यही बताता है कि हुकूमत ने 11 अगस्त को कौमी यौम अक़लियत करार दिया, जिसका मकसद मजहबी अक़लियतों के हकूक़ को उजागर करना और कायद आज़म के पैगाम को याद करना था। यानी यौम अक़लियत कायद आज़म की तरफ से मुकर्रर किया हुआ दिन नहीं, बल्कि बाद की रियासत की ताबीर है। क्या यौम अक़लियत कहना गलत है? मैं ये समझता हूँ कि
अगरचे ये गलत नहीं, लेकिन मजहबी अक़लियतों के हकूक़, तोहफ़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी और जानो माल, इबादतगाहों और मसावी मौक़े की बात करना बिल्कुल दुरुस्त है। पर सवाल ये है कि क्या हम 11 अगस्त के पैगाम को सिर्फ़ अक़लियतों तक ही महदूद कर दें? मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं, क्योंकि कायद-ए-आज़म का पैगाम इससे कहीं बड़ा था। उनका तसव्वुर सिर्फ ये नहीं था कि अक़लियतों के हकूक़ महफूज रहें, बल्कि तसव्वुर ये था कि रियासत के तमाम शहरी बराबर हैं। और ये फ़र्क बहुत अहम और बहुत वाज़ेह है। यौम अक़लियत हमें ये भी याद दिलाता है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, लेकिन यौम मुसावात हमें इससे भी आगे लेके चला जाता है। यौम मुसावात का मतलब है कि ना कोई शहरी मज़हब की वजह से बड़ा या छोटा है, और ना ही किसी को इबादत की वजह से शक की निगाह से देखा जा सकता है, ना ही किसी को उसके अक़ीदे की वजह से रियासती हकूक़ से महरूम किया जा सकता है। और यही वो तसव्वुर है जो कायदे पाकिस्तान बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को अपनी तकरीर के वसीतर मफ़हूम के साथ बयान किया। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ कायद-ए-आज़म की तकरीर का नहीं, आज के पाकिस्तान का आइन भी पाकिस्तान के तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ देने की ज़मानत देता है। आइन के आर्टिकल 25 में ये दर्ज है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंटाइटल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं और मसावी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार हैं। ये इबारत मौजूदा आईने पाकिस्तान के सरकारी मतन में दर्ज है। तो एक तरफ कायद-ए-आज़म का 11 अगस्त का पैगाम और दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 25, दोनों में एक बुनियादी असूल वाज़े नज़र आता है, और वो हर एक शहरी की इज़्ज़त, वक़ार और उसके हकूक़ और उसकी मजहबी शनाख्त। इस हवाले से तमाम शहरी बराबर मुतसव्वर किए जाते हैं। अब मसला कहाँ है नाज़रीन? मसला यौम अक़लियत मनाने में नहीं, मसला उस वक्त पैदा होता है जब हम अक़लियतों को सिर्फ एक दिन तक महदूद कर देते हैं या एक दिन के लिए ही याद रखते हैं या एक दिन के लिए अहम समझते हैं। 11 अगस्त को अक़लियतों के दिन से मंसूब करके हम फूल पेश करते हैं, तकरीरें पेश करते हैं और अक़लियतों की हुब्बुल वतनी के ऊपर बात करते हैं। और अगर देखें तो बाकी 364 दिन, क्या 364 दिनों में अक़लियतें बराबर के शहरी नहीं होते? 364 दिन उनके दिन नहीं होते? 364 दिन वो पाकिस्तान में अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 11 अगस्त ही अक़लियतों का दिन नहीं, 365 दिन अक़लियतों के दिन हैं। और नाज़रीन, मैं इस बात के लिए अपनी दलील को ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम इसलिए समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म की तकरीर में किसी जगह पर भी तफरीक, फ़र्क या तकसीम की बात नहीं की गई, बराबरी की बात की गई, मसावात की बात की गई, बराबर के हकूक़ की बात की गई, बराबर की लिबर्टी की बात की गई, आज़ादी की बात की गई, हर किसी को अपने अपने मज़हब अक़ीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की बात की गई। और ये जब सब कुछ सबको हासिल है, सब के लिए ये तमाम लिबर्टीज़ मौजूद हैं, तो फिर एक ही दिन जो है
उसे अक़लियतों के दिन से मंसूब करना यकीनन मेरी समझ से बाला है। लिहाजा मैं ये अपनी दलील के साथ बात बयान करना चाहता हूँ कि ये दिन अगर हमने सेलिब्रेट करना है, अगर हमने कायद-ए-आज़म की तकरीर को वाक़ियतन इज़्ज़त देनी है, वक़ार बख्शना है, उसे मोतबर बनाना है, या उस तकरीर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, तो फिर कायद-ए-आज़म के असल पैगाम को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, जो उन्होंने कहा कि तमाम शहरी बराबर हैं, हर किसी को पूरी आज़ादी हासिल है, मज़हब, अक़ीदे, रंग, नस्ल की बिना पर किसी के साथ किसी किस्म का तासुब नहीं होगा, सब शहरी बराबर होंगे। और नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो फोर फादर्स थे, आबाओ अजदाद थे, जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का तहरीक पाकिस्तान में साथ देने का अहद किया था, उनकी वजह भी यही थी कि वो अपने आप को बराबर के शहरी समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, देखना चाहते थे। तो फिर ये तफ़रक़ा क्यों, फिर अक़लियत का दिन क्यों, माइनॉरिटी डे क्यों, वाई नॉट इक्वलिटी डे, वाई नॉट यौम मसावात, वाई नॉट सांझ का दिन, वाई नॉट मोहब्बत का दिन, वाई नॉट कायद-ए-आज़म की तकरीर के तजदीद अहद का दिन, जब उन्होंने कहा कि तुम सब आज़ाद हो, और जब सब आज़ाद हैं तो फिर अक़लियत और अक्सरियत क्यों? क्यों एक मखसूस दिन को एक मखसूस क्लास के साथ सब्जेक्ट कर दिया जाता है? हमारे बहुत से दोस्त ये दलील देते हैं कि जिस तरह मदर डे है, फादर डे है, चिल्ड्रन डे है, विमेन डे है, इसी तरह तो विमेन डे सिर्फ़ किसी एक मज़हब के लोगों का दिन नहीं है, किसी एक ख़ित्ते के लोगों का दिन नहीं है, किसी एक रंग और नस्ल के लोगों का दिन नहीं है, किसी एक अक़ीदे के लोगों का दिन नहीं है, वो यूनिवर्सल डेज़ हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर हम यौम मसावात की बात करेंगे तो ये भी फिर यूनिवर्सल डे बन जाएगा। मेरी इसमें दलील ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग चूँकि बराबर के शहरी हैं। नाज़रीन, कुछ आइन के अंदर ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है, और जिस तरह मैंने आर्टिकल 25 का हवाला दिया, हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि जो कुछ मतनाज़ा आर्टिकल्स आइन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में शनाख्त की बात करते हैं, पाकिस्तान में तमाम शहरियों की आइडेंटिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हकूक़ की बात करते हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरियों के असलूब की बात करते हैं, रियासती अदारों की तमाम शहरियों के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जब उनकी बात करते हैं तो फिर तमाम शहरी बराबर हैं। और पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसकी तकरीर के मतन को हवाला बनाकर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो अक़लियत हैं उन्हें 11 अगस्त की तकरीर के मतन के मुताबिक यौम अक़लियत मनाने का मौका दिया जाए, तो मैं इससे इख्तलाफ करते हुए यही कहूँगा 14 अगस्त हमारे मसीहियों और मुसलमान फोर फादर्स सब ने मिलकर मुश्तरका जदोजहद से कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सलामती के लिए अपना किरदार अदा किया। हमें भी 14 अगस्त ही मनाने के लिए सफिशेंट है, और अगर 11 अगस्त को हमने इज़्ज़त देनी है, तकरीम देनी है, 11 अगस्त को हम अक़लियतें अगर अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम के तौर पर देखना चाहते हैं, तो फिर यौम अक़लियत नहीं, यौम मुसावात, यौम मुसावात, इक्वालिटी डे, बराबर के शहरी। हमें बराबर के शहरी होने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हमें इस बात के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर मुश्तरका तौर पर वो कुछ
चीज़ें जो आइन के अंदर मजहबी अक़लियतों के लिए किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करती हैं, हम उनके लिए भी जद्दोजहद करें, बल्कि ना सिर्फ हम इस बात के लिए कि हम खुद को अक़लियत डिक्लेयर करके कौमी धारे में जो हमारे लिए कवानीन, जिन आर्टिकल्स ने हमारे ऊपर कुछ कदगन लगाई हुई हैं, पाबंदियां लगाई हुई हैं, हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि उन आर्टिकल्स को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें ख़ुद को, अपने आप को एक अलग धारे में लेके जाने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि पाकिस्तान में जितने भी मजहबी अक़लियतों के रहनुमा हैं, अफराद हैं, शख्सियात हैं, अदारे हैं, उन्हें सबको मुसावात की बात करने की ज़रूरत है, इक्वलिटी की बात करने की ज़रूरत है। अपने आप को अक़लियत या कमतर समझने की कतई ज़रूरत नहीं है। जश्न आज़ादी पे बाज़ाब्ता तौर पर हम जश्न आज़ादी के हवाले से और पाकिस्तान के मसीहियों का क्या में पाकिस्तान में किरदार क्या था, इस पर बात करेंगे, लेकिन 11 अगस्त के हवाले से, कायदे आज़म की तकरीर के मतन के हवाले से फ़कत इतना ही कहना चाहेंगे कि कायदे आज़म ने 11 अगस्त को यौम अक़लियत की बुनियाद नहीं रखी थी, यौम मुसावात की बुनियाद रखी थी, इत्तेहाद यकजहती की बुनियाद रखी थी, बराबरी की बुनियाद रखी थी, इक्वलिटी की बुनियाद रखी थी, मुसावात की बुनियाद रखी थी। और हम यौम अक़लियत नहीं बल्कि यौम मुसावात के हामी हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सबका बहुत शुक्रिया।